सन 2015 में एसएससी जीडी के लिए करीब 62,000 पोस्ट जारी किए गए थे, जिसके लिए लगभग 5.5 लाख के करीब बच्चों ने आवेदन किया था। जबकि 2021 में करीब 25,000 पोस्ट आए हैं और इस 25,000 पोस्ट के लिए लगभग 70 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने आवेदन किया है। अर्थात 2015 में जो वैकेंसी थी उसकी आधी से भी कम वैकेंसी 2021 में जारी की गई है। और फॉर्म की बात करें तो लगभग 14 गुना ज़्यादा बच्चों ने इस बार फॉर्म अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना टफ कंपटीशन होता जा रहा है, कितने ज़्यादा बच्चे इनरोल हो रहे हैं, कितने ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए उत्सुक हो रहे हैं और वैकेंसी लगातार घटती जा रही है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक जितनी सारी बातें हो सके वो सारी बातें एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। बस इतना आपको करना है कि इस पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहना है। गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी के द्वारा जारी की जाने वाली वैकेंसियों में बहुत ही पॉपुलर वैकेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। इसमें बहुत सारे फोर्सेस शामिल होते हैं, जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, एनआईए, सीआरपीएफ और एसएसबी। तो जितने फोर्स का मैंने नाम बताया, इनमें से किसी में भी अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो फाइनली इस वैकेंसी के माध्यम से आपको एंट्री मिल सकती है। काफी पॉपुलर वैकेंसी है, हाई स्कूल के बेसिस पे होती है, इसलिए बहुत ज्यादा बच्चे इसके लिए उत्सुक होते हैं और अब तो बहुत ज्यादा कंपटीशन इसमें बढ़ गया है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो बेसिकली सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका पीईटी होता है, पीएसटी होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप 10th पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10th पास अगर आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही इसे 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे और मैक्सिमम 23 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हो। वैसे एज में रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज दिया जाता है, जैसे कि अगर आप SC ST हो तो 5 वर्ष एज में छूट मिल जाएगा। अगर आप OBC हो तो एज में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसमें भी एज में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस टाइप से एज में छूट भी दे दी जाती है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फीस बहुत ही नाम मात्र की ली जाती है, सिर्फ 100 रुपए ली जाती है। और साथ ही साथ आपको पूरे भारत में कहीं भी जहां पे आप सेंटर चाहते हो, लगभग आपको बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उपलब्ध होते हैं जहां पर आप अपने सेंटर को चूज कर सकते हैं अपने नियर बाई में। अब जो इसका रिटन टेस्ट होने वाला है उसका हम पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, इसके बाद आपका जीके एंड जीए होता है, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है और लास्ट में जो आपका सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश या फिर हिंदी का। यानी आप इंग्लिश कर सकते हो या फिर आप हिंदी कर सकते हो, जिसमें आप सहज हो। इन सारे सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स का होता है। और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होता है। इस 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। ये जो आपका पेपर होने वाला है वो CBT होता है, कंप्यूटर पे होता है। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाता है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है और इस पेपर का जो लेवल होता है, इसके कठिनाई का स्तर होता है, वो 10th लेवल का होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और EWS कैटेगरी को 35% मार्क्स लाना जरूरी है। और अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो केवल 33 मार्क्स लाके भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे कम नंबर अगर आपका आया तो आप फेल माने जाएंगे और इससे ज्यादा नंबर आया तो आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट। तो मान लीजिए आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है तो अब आप इसके अगले स्टेज में जाएंगे, जो कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर रन करना पड़ता है और 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ता है। जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ता है और 4 मिनट में 800 मीटर रन करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह हाइट जनरल, SC और OBC तीनों के लिए अलाउ होती है। जबकि फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यह हाइट जनरल, OBC, SC तीनों के लिए है। जबकि अगर आप ST में मेल हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर की हाइट ही आपके लिए काफी है। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की। तो अगर आप जनरल, OBC, SC कैटेगरी में आते हैं और आप मेल हैं तो कम से कम 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 85 हो जाना चाहिए, तो आप इसके लिए योग्य हैं। और अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और अगर आप फुलाते हैं तो 76 के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव भी होना चाहिए। इन 3 स्टेज के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे, जैसे कि आपके हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र और जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको पे लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दी जाती है, जो कि लगभग 21,700 से लेके 69,100 के बीच में होती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कैसा गया है सिलेक्शन के लिए। तो प्रीवियस ईयर में हम 2018-19 को अपना मानक कट ऑफ लेंगे और देखेंगे कि किस किस फोर्स में जाने के लिए कितना कितना कट ऑफ एटलीस्ट आपको लाना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ हम जनरल की बात करेंगे कि जनरल में कितना कितना किस फोर्स में कट ऑफ गया था। तो बीएसएफ के लिए 62 कट ऑफ गया था, जबकि सीआईएसएफ के लिए 73 गया था। सीआरपीएफ का कट ऑफ 63 गया था, जबकि एसएसबी का कट ऑफ 72 गया था। आईटीबीपी का कट ऑफ 64 गया था, जबकि असम राइफल के लिए 80 कट ऑफ गया था। अगर आप एनआईए में जाना चाहते थे तो आपको 88 नंबर लाना चाहिए था। एनआईए का कट ऑफ 88 गया था, जबकि एसएसएफ का कट ऑफ 84 गया था। तो ये तो रहा 2018-19 का कट ऑफ। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करना है। तो नॉर्मल एसएससी का जो एक पैटर्न होता है वो सारा पैटर्न इस पे भी लागू होता है। बस यहाँ पर क्या है कि आपके पास एक विकल्प मिलता है, आप लैंग्वेज में इंग्लिश कर सकते हो या फिर हिंदी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि हिंदी बैकग्राउंड वाले ज़्यादातर हिंदी को ही चुनते हैं और हिंदी में अच्छा नंबर आसानी से लाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लेना है। उससे संबंधित आपके पास बुक भी होनी चाहिए। तो बुक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहां से आप बुक ले सकते हो। तो वहां से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बुक से सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। अच्छे से प्रैक्टिस आपको करना है, रिवाइज करना है। साथ ही साथ आपको एक टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। एक टेस्ट ज्वाइन करने का फायदा ये होगा कि आपकी स्पीड भी मेंटेन रहेगी और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे तरीके से आपसे प्रिपेयर भी हो पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पोस्ट घटती जा रही है, जबकि बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस मामले में अगर आप जितना बेहतर कर पाओगे उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। टेस्ट सीरीज तो आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएंगी। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके टेस्ट सीरीज देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। एप्लीकेशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ वेबसाइट में आपको बता भी देता हूं www.alagclasses.in है, तो यहां से आप विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आपको डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो डेली करंट अफेयर्स भी हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। साथ ही आप यहां से फ्री में न्यूज़पेपर पढ़ के करंट अफेयर्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को भी आपको सॉल्व करना होगा। तो टेस्ट सीरीज एक अच्छा माध्यम है। टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाते हैं इंक्लूडेड, तो वो भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। साथ ही आप टाइम कैसे मैनेज करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आपका एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। उस टाइम टेबल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और अगर आप फोकस करके स्टडी करते हो तो मुझे लगता है कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।